स्टार्ट। उक्त धारा 4 उपधारा 1 की केवल 2 ही मुख्य अपेक्षाएं हैं, अर्थात अर्जन संबंधी अधिसूचना का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन एवं अधिसूचना के सार का उस स्थानीय क्षेत्र के जहां अर्जन किया जा रहा है सुविधाजनक स्थानों पर प्रकाशन विराम। अतः भूमि में हितबद्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नोटिस का दिया जाना उक्त धारा की अपेक्षा नहीं है विराम। परिणामतः यदि उक्त दोनों अपेक्षाओं की पूर्ति हो गई है तो हितबद्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना का न दिया जाना अर्जन संबंधी कार्रवाइयों को किसी प्रकार भी निष्प्रभावी नहीं बना देगा विराम। पैरा। पिटिशनर अर्जन की जाने वाली भूमि का स्वामी था विराम। उसने उस भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 3 को बेच दिया था विराम, किंतु उस भूमि पर कब्जा पिटिशनर का ही था तथा वही उस पर कृषि कार्य कर रहा था विराम। उक्त भूमि का अर्जन करने के लिए अधिसूचना उचित रूप से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा स्थानीय क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर पर्याप्त रूप से उसका प्रचार कर दिया गया था विराम, किंतु पिटिशनर ने यह पक्ष कथन प्रस्तुत किया कि चूंकि उसे अर्जन संबंधी कार्रवाइयों की बाबत व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस नहीं दिया गया था विराम, अतः वे कार्रवाइयां विधि के अनुसार अनुचित है विराम। अतः इस अधिसूचना को अभिखंडित की धारा 11 के अधीन गिरफ्तार किए जाने के कारण वह अभी तक निरोध में है विराम। पिटिशनर ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध ग्वालियर स्थित उच्च न्यायालय को न्यायपीठ के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया विराम, किंतु एकल न्यायाधीश द्वारा वह आवेदन नामंजूर कर दिया गया विराम। पिटिशनर ने इस पिटीशन में यह दलील दी है कि धारा 11 के अधीन अपराध के लिए उसकी गिरफ्तारी पूर्ण रूप से अवैध है, क्योंकि पुलिस के समक्ष की सामग्री के आधार पर उक्त अपराध किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त संदेह नहीं हो सकता विराम। पिटिशनर की गिरफ्तारी और निरोध से संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन उसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है विराम। पैरा। अध्यादेश की धारा 11 के अधीन पिटिशनर की गिरफ्तारी के न्यायोचित्य की बाबत विवरणी में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिल्ली के एक व्यक्ति का कुछ व्यक्तियों द्वारा 12 अप्रैल 1981 को दिल्ली में अपहरण किया गया विराम। उक्त व्यक्ति को 12 अप्रैल 1981 से 30 मई 1981 तक दिल्ली में एक घर में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा जो पिस्तौल, स्टैन गन और हैंड ग्रेनेडों से लैस थे सैदोष परिरोध में रखा गया विराम। वे उस पर लगातार निगरानी रखे हुए थे और उसे मार डालने की धमकी दे रहे थे यदि उसके माता पिता उसकी निर्मुक्ति के लिए फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए का संदाय नहीं करते हैं। सैदोष परिरोध में रखा गया उक्त व्यक्ति
अपने माता पिता को पत्र लिखने के लिए और इस बात की अनुनय विनय करने के लिए मजबूर किया गया कि उसके माता पिता अपहरणकर्ताओं की मांग को पूरा करें। विराम। उक्त व्यक्ति के पिता से यह कहा गया है कि वह दतिया में पिटिशनर को फिरौती के तौर पर 2 लाख रुपए का संदाय करे। विराम। 2 मई 1981 को अपहृत व्यक्ति के पिता अपने एक अन्य पुत्र और एक व्यक्ति दतिया पहुंचे। विराम। वे पिटिशनर और उसके सहयोगी से मिले। विराम। उन्होंने अपहृत व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र दिखलाए। विराम। पिटिशनर ने उनसे यह कहा कि वे अपहृत व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए 2 लाख रुपए का संदाय कर दे। विराम। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि राशि संदाय नहीं की गई तो उक्त व्यक्ति अपहृत व्यक्ति को मार डालेगा। विराम। अपहृत व्यक्ति के पिता ने पिटिशनर और उसके साथी को इस बात के लिए फुसलाने का प्रयत्न किया कि वह रकम कुछ कम कर दे और तब वह दिल्ली वापस आ गया। विराम। 25 मई 1981 को एक व्यक्ति के साथ अपहृत व्यक्ति का पिता पुनः दतिया गया। विराम। उसने 80,000 रुपए नगद और 1 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात पिटिशनर को दिए। विराम। पिटिशनर द्वारा फिरौती की रकम प्राप्त कर लेने पर पिटिशनर और उसके साथी ने उससे यह कहा कि 2 या 4 दिन में अपहृत व्यक्ति अपने घर। विराम।